हेलो एवरीवन। तो हमने एक टॉपिक कर रखा था जो था आइडेंटिफायर्स। हमने आइडेंटिफायर्स पढ़ा, उस पे क्वेश्चंस किए सारे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स। तो दैट मीन्स अब आप यहाँ लिख लो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जावा रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स जनरली ये 53 होते हैं। टोटल रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं जावा में वो जनरली 53 होते हैं। अब वर्जन टू वर्जन वो एक दो चेंज होते रहते हैं, जैसे कुछ नए वर्जन आ गए तो एक दो बढ़ जाते हैं। ठीक है। टोटल रिजर्व्ड वर्ड्स आर 53। अब सबसे पहले समझना ये है कि रिजर्व्ड वर्ड्स होता है क्या है। तो जावा रिजर्व पर समझाने से पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स तो आप जनरली इसको ऐसे समझ सकते हो कि रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व्ड हो। लाइक अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का बात करूं, अगर मैं इंग्लिश का बात करूं, इंग्लिश का बात करूं, अगर मैंने कहा लाइक मैंगो, जैसे ही हमने मैंगो कहा इसका मतलब हो जाता है ये किसी फ्रूट को नोट कर रहा है। ठीक है, किसी फ्रूट का नोटेशन है ये, एक सर्टेन फ्रूट का नोटेशन है जो कि मैंगो है। तो अब कहीं भी आप जाओ ना, मैंगो को यूज करो तो वो कहीं ना कहीं हमेशा वो एक पिक्चर बना देता है उस फ्रूट का। दैट मीन्स मैंगो एक रिजर्व्ड वर्ड है। किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके कुछ मायने हैं, जिसका कुछ मतलब है, कुछ मीनिंग है। वैसे वर्ड्स, वैसे रिजर्व वर्ड्स जो जावा में यूज होते हैं, जिसके कुछ मतलब हैं, जिसके लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा गया है कंपाइलर में, जिस वर्ड के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा गया है इनबिल्ट कंपाइलर के अंदर, ऐसे वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं, मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स इन जावा is known as reserved words। नोन एज रिजर्व वर्ड्स, या आप इसको इस तरह से कह सकते हो, रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स रिप्रेजेंट some meaningful, some meaningful functionality। तो टोटल 53 जो रिजर्व वर्ड्स है ना, इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, इसके कुछ सबके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड हैं। जैसे सपोज करो अपने पास एक रिजर्व्ड वर्ड है इफ, ये कंडीशन चेक करता है। इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, इसका फंक्शनैलिटी है, इसका फंक्शनैलिटी है कि ये कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, लेट अस सपोज करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं इफ 10 इज ग्रेटर देन 5। SOPLN
ट्रू, और मैं लिख देता हूं एल्स, SOPLN, फॉल्स। तो इस कोड को जरा समझते हैं। सबसे पहली बात तो, इफ दिस, दैट मीन्स 10 जो है 5 से बड़ा है। अगर 10 5 से बड़ा होगा, लेट अस सपोज करता हूं ना, मैं क्या कर लेता हूं, इंट x इज इक्वल टू, मैं इंट x इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं, ठीक है। और हमने क्या करा यहाँ पे, x करा। अब यहाँ पे देखो, x में क्या आ गया, 10, 10 5 से बड़ा है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। यहां तक खत्म। तो ये इफ का ना, ये इफ क्या है, ये एक रिजर्व्ड वर्ड्स है, ये एक रिजर्व्ड वर्ड्स है, और इसका काम क्या है, कंपेयर करना। इसका काम है कंपेयर करना, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स, जावा के अंदर ऐसे वर्ड्स जिसके कुछ मीनिंगफुल फंक्शनैलिटी हो, ऐसे वर्ड्स जावा के रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाते हैं। तो टोटल कितने रिजर्व वर्ड्स हैं, 53। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे रिजर्व वर्ड्स को। तो हमने लिखा रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट कहलाता है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स। दूसरा पार्ट कहलाता है रिजर्व्ड लिटरल्स। अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा कि लिटरल्स क्या होता है, इसको थोड़ा देर के लिए आप स्किप करना, एक दो लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग का टॉपिक है डेटा, डेटा टाइप, देन हम लोग का नेक्स्ट लिटरल्स ही है, तो फिर लिटरल्स समझ में आ जाएगा। तो टोटल लिटरल्स जो है ना, वो फिक्स हैं। कितने, तो टोटल लिटरल्स हैं, पहला लिटरल्स है ट्रू, दूसरा लिटरल्स है फॉल्स, तीसरा लिटरल्स है नल। तो रिजर्व्ड लिटरल्स कितने बने, ये टोटल बन गए 3। नाउ अब मैं देख रहा हूं रिजर्व्ड कीवर्ड्स, तो ये टोटल है 50। तो उधर 3 थे, टोटल अपने पास 53 है, जिसमें से 3 इधर गया तो इधर आ गए 50। अब यहां तक ठीक है। अब इसी 50 कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स को दो भाग में बांटा गया है, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला पार्ट है यूज्ड कीवर्ड्स, और दूसरा है अनयूज्ड कीवर्ड्स। यूज्ड कीवर्ड, देन है अनयूज्ड कीवर्ड्स। ओके। अब अनयूज्ड कीवर्ड्स फिक्स है, कितने, तो अनयूज्ड कीवर्ड सिर्फ दो हैं। कौन कौन, तो पहला है गो टू, और दूसरा है कॉन्स्ट, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है ना, कि अगर ये कीवर्ड्स का कोई यूज ही नहीं है तो फिर ये कीवर्ड्स है क्यों? तो इसका आंसर सिंपल सा ये कह सकते हो आप, कि कीवर्ड्स पहले बन गया, पहले कीवर्ड्स बन गया,
बट जो प्रोग्रामर यूज करने लगा कीवर्ड्स, देन आफ्टर क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे वो कीवर्ड्स यूज करने में। जैसे गो टू है, कॉन्स्ट है, तो ये दोनों कीवर्ड्स को यूज करने में प्रोग्रामर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। तो उस कीवर्ड्स को अब हटा तो सकता नहीं है, तो उसने क्या करा, उसे एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जिसको कहा गया अनयूज्ड कीवर्ड्स। दैट मीन्स उस कीवर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यूजेज ऑफ गो टू creates several problem, hence some programmer banned this keyword। गोटू ने क्या करा, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करा, जिसके कारण प्रोग्रामर ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्रामर ने, कुछ प्रोग्रामर्स ने बैन कर दिया, ठीक है। और कांस्टेंट का क्यों क्या यूज है, तो कांस्टेंट के बदले में एक कीवर्ड्स जो यूज आने लगा सबसे ज्यादा, कांस्टेंट से ज्यादा यूज आने लगा, और दोनों का काम सेम ही है, फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो, फाइनल कीवर्ड जो यूज होने लगा कांस्टेंट के बिहाफ पे, ठीक है, कॉन्स्ट के बिहाफ पे। अब यहां देखिए, टोटल 50, जिसमें से आपके ये कीवर्ड्स बन गए 2 अनयूज्ड कीवर्ड्स। तो अब यूज्ड कीवर्ड्स कितने बने, 48। अब इन्हीं सारे यूज्ड कीवर्ड्स 48 कीवर्ड्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटे हैं, अलग अलग टाइप्स उसका अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं, ठीक है। अब वो सारे हमें पढ़ने हैं, जो जितने भी यूज्ड कीवर्ड्स है, दैट मीन्स 48। ओके, नाउ अब देखो, तो पहले टाइप क्या है, जो कि यूज्ड कीवर्ड्स हैं उसके पहले टाइप क्या है, तो टाइप 1। टाइप 1 keywords which are used in data type। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि डेटा टाइप में कितने कीवर्ड्स के यूज होते हैं, वो सारे कीवर्ड्स को मैं यहां लिख रहा हूं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये रटना नहीं है, प्रोग्राम करते करते आप सारे कीवर्ड से फेमिलियर हो जाओगे। तो पहला मैं लिखता हूं बाइट, देन मैं लिखता हूं शॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन। जरा काउंट करो कितने कीवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और है कैर। तो ये टोटल हो गए 8 कीवर्ड्स। तो टोटल अपने पास थे कितने, टोटल अपने पास थे 48, जिसमें से 8 हमने यहां लिखा। अब दूसरे टाइप देखो, टाइप 2, कीवर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल। कीवर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल। अब इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं,
इसमें कीवर्ड्स हैं if, else, switch, case, default. while, do, for, break. इन सारे कीवर्ड्स का यूज करेंगे हम लोग जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या चैप्टर है वो, फ्लो कंट्रोल। कंटिन्यू, और एक लास्ट है इसमें, रिटर्न। रिटर्न। तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल्स फ्लो कंट्रोल में बन गए 11 कीवर्ड। ओके, नाउ टाइप 3। टाइप 3, रिजर्व्ड वर्ड्स फॉर मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, नाउ इसमें जो कीवर्ड्स हैं आपको बिल्कुल ये रटना नहीं है, सारे कीवर्ड्स का यूज आएगा और आप इसके साथ फेमिलियर हो जाओगे। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफपी, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी कीवर्ड्स आ गए 11। नाउ अब मैं देख रहा हूं टाइप 4। टाइप 4 कीवर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो एक सर्टेन कीवर्ड्स हैं वो ज्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ 6 ही कीवर्ड्स हैं। तो देखते हैं। पहला कीवर्ड्स कहलाता है ट्राई, दूसरा कैच, तीसरा फाइनली, चौथा थ्रो, थ्रोज, एसर्ट। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। टोटल ये 6 बन गए। अब पांचवा टाइप। पांचवा टाइप में हमने रखा है टाइप 5, क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स। क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स।
तो इसमें देखो हमने क्या क्या यूज करा। क्लास, इंटरफेस, मैंने एक इंटरफेस का नाम भी बताया था, याद है? मैंने बताया था रनएबल। रनएबल एक इंटरफेस है, मैंने आइडेंटिफायर्स में बताया था। एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, पैकेज, देन इंपोर्ट। इंपोर्ट, तो इसमें कितने बने? 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें बन गए। ओके, एक टाइप हमने और करा, टाइप 6। इसको मैंने नाम डाला था ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड। ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड। अब देखो इसमें क्या क्या यूज आते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे उप्स कॉन्सेप्ट, जब हम लोग यूज करेंगे उप्स का, देन हम लोग सारे कीवर्ड्स को समझेंगे। न्यू इंस्टेंस ऑफ सुपर दिस। और लास्ट एक सिंपल सा टाइप है जिसमें, अच्छा टोटल हो के कितने गए देखो, इसमें 8 करा, 11 करा, तो टोटल हो गए 19। 11 6, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, टाइप 1 में 8, टाइप 2 में 11, टाइप 3 में 11, देन 6, तो टोटल हो गया अभी तक में टाइप 1 में 11, देन 8, देन हमने क्या देखा टाइप 3 में 11, देन 6, 11 प्लस 6, अच्छा इसमें कितने हो गए? 5 में 6, और इसमें टोटल बन गए 4, तो ये 10 हो गए, 16, ये हो गए 22, 8 30, टोटल बन गए अभी तक में 46। नाउ टाइप 7। void एक डिफरेंट कीवर्ड्स है, void रिटर्न टाइप कीवर्ड। रिटर्न टाइप कीवर्ड, इसको समझना। void स्मॉल, void रिटर्न टाइप कीवर्ड, ठीक है? तो ये टोटल कितने हो गए? 47, और हमने देखा था 48, तो इधर हो गए 47, और एक कीवर्ड्स है एनम। एनम भी एक कीवर्ड्स है, तो लगभग आपका 53 कीवर्ड्स हो गए। और अब सबसे पहली बात, इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म करेंगे सारे कीवर्ड्स के यूज होंगे, और देन हम लोग फेमिलियर हो जाएंगे, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कीवर्ड्स पे। तो पहला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द दिस लिस्ट कंटेन्स ओनली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स? सबसे पहली बात, क्या एक क्लास कीवर्ड है? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज और देखो ना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, क्या जो कंक्लूजन अपना है ना, नोट ये है ना, ऑल कीवर्ड्स आर ऑलवेज इन अ स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, यहां तक बात समझ में आ रही है? सारे कीवर्ड्स जो हैं सारे स्मॉल हैं, लोअर केस हैं, एक कीवर्ड्स में भी अपर केस नहीं है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूं
कि कौन कौन से इसमें वैलिड कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि क्या इसमें कोई अपर केस है। सबसे पहले इसमें चेक करो ए नंबर के ऑप्शन में, क्लास में कोई अपर केस नहीं है, इफ में कोई अपर केस नहीं है, वॉइड में कोई अपर केस नहीं है, लॉन्ग में कोई अपर केस नहीं है, इंट इंट में अपर केस है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। जबकि क्लास भी कीवर्ड है, इफ भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है, लॉन्ग भी कीवर्ड है, कंटिन्यू भी कीवर्ड है। यहां तक ठीक है। दूसरे ऑप्शन बी, गो टू कीवर्ड है, इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड है, नेटिव कीवर्ड है, फाइनली कीवर्ड है, डिफॉल्ट कीवर्ड है, थ्रो कीवर्ड है, और इसमें एक भी कैपिटल लेटर नहीं है। दैट मीन्स ये करेक्ट है। नाउ ट्राई कीवर्ड है, वर्चुअल नहीं, ये कीवर्ड नहीं है। थ्रो हाँ कीवर्ड है, फाइनल कीवर्ड है, वोलेटाइल कीवर्ड है, ट्रांजिएंट कीवर्ड है। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। एस्ट्रिक्ट एफपी हाँ कीवर्ड है। कांस्टेंट कांस्टेंट कोई कीवर्ड नहीं है। सुपर हाँ कीवर्ड है। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड है, डू कीवर्ड्स है। तो देन ये भी ऑप्शन गलत है। बाइट हाँ कीवर्ड्स हैं, ब्रेक कीवर्ड्स हैं, एसर्ट कीवर्ड्स हैं, स्विच कीवर्ड्स हैं, बट इंक्लूड कीवर्ड नहीं है। जावा में कीवर्ड्स जो है वो है इंपोर्ट, इंक्लूड सी में आते हैं। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी, देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये क्वेश्चन देखो, विच इज अ रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या एक मेथड कीवर्ड है? विच इज रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो, मेथड कोई कीवर्ड नहीं है। नेटिव हाँ बिल्कुल कीवर्ड है। सब क्लास कोई कीवर्ड नहीं है। रेफरेंस कोई कीवर्ड नहीं है। एरे कोई कीवर्ड नहीं है। यहां तक बात ठीक है। नाउ विच इज अ वैलिड कीवर्ड इन जावा। नाउ इंटरफेस, क्या इंटरफेस एक कीवर्ड है? इंटरफेस क्या एक कीवर्ड है? सबसे पहले देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोई कीवर्ड नहीं है। फ्लोट, फ्लोट कैपिटल एफ है, दैट मींस ये करेक्ट नहीं है। अनसाइंड कोई कीवर्ड नहीं है। ना इंटरफेस चेक करते हैं, क्या इंटरफेस कीवर्ड है? हाँ देखो यहाँ, इंटरफेस एक कीवर्ड है जो क्लास रिलेटेड कीवर्ड है। दैट मींस आंसर शुड बी ए। यहां तक ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, वो होगा डेटा टाइप। हमारा कीवर्ड्स भी अब खत्म हो गया। थैंक यू।